मुंबई हमले की तर्ज पर हमला, साथ आए फिर अलग गुट बनाए, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर किया अटैक। 26/11 की तर्ज पर 11/6। जी हां, जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में आतंकियों ने जिस तरह से हमले किए हैं, उससे 26 नवंबर 2008 में मुंबई पर हुए आतंकी हमले की याद ताजा हो गई है। इन हमलों को ठीक 26/11 मुंबई पर हमलों की तर्ज पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कसाब के साथ समंदर से आए आतंकी 4 गुटों में बंट गए और फिर मुंबई के अलग अलग इलाकों में हमले किए। जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी इसी तर्ज पर हमले किए जा रहे हैं, जहां सीमा पार से आए आतंकी अलग अलग गुटों में बंट गए और चुनी हुई जगहों पर हमले कर आम लोगों के साथ सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। रियासी में 4 आतंकियों के गुट होने की बात सामने आई, जो बस पर हमले के बाद वहां से फरार हो गए। कठुआ में भी 4 आतंकियों के गुट पर हमले का आरोप है, जिसमें 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जबकि डोडा में सुरक्षा बल पर हुए हमले में भी 4 से 6 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि ये आतंकी एक साथ आए और फिर छोटे छोटे ग्रुप बनाकर अलग अलग हिस्सों में फैल गए। ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इस बात के भी पक्के सबूत मिले हैं, क्योंकि सुरक्षा बल ने कठुआ में जिस आतंकी को मारा, उसके पास से पाकिस्तान में बने सामान बरामद हुए। आतंकी के पास से 30 राउंड वाली 3 मैगजीन, 24 राउंड वाली 1 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 75 राउंड गोलियां, 1 लाख रुपए की करेंसी, पाकिस्तान में बनी चॉकलेट, पाकिस्तान में बना खाने का सामान जैसे सूखे मेवे, चना बरामद हुआ। वहीं पाकिस्तान में बनी दवाएं, इंजेक्शन और एंटीना लगा हुआ एक हैंडसेट भी बरामद हुआ। बताया जा रहा कि इस बीच कठुआ के इलाके में घुसपैठ की घटना भी बढ़ी है। कठुआ का हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर आतंकियों की घुसपैठ का एक ट्रेडिशनल रूट रहा है। 90 के दशक से पिछले कुछ सालों तक कई आतंकियों ने इस इलाके से घुसपैठ की है। हीरानगर से इंटरनेशनल बॉर्डर करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से बई, तरनाह और नारना नाला से घुसपैठ की जाती है। ये जो नाले हैं जहां पर पूरी तरह से गर्मियों के दिनों में सूखा पड़ जाता है, अभी भी जिस तरह से मेरे कैमरा सहयोगी मानिक आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है ये बैरन लैंड है, खाली लैंड है और यहां से अमूमन रात में जो है पूरी तरह से सिविलियन मूवमेंट जो है वो बंद हो जाती है। ऐसे में आतंकियों के लिए एक ये जो रूट है वो काफ़ी आसान हो जाता है, ताकि वो आसानी से यहाँ से घुसपैठ कर कर यहाँ पर किसी गाँव में पनाह ले सके और उसके बाद कश्मीर जाकर अपनी आतंकी वारदात को अंजाम दे सके। सूत्रों के मुताबिक आतंकी घुसपैठ के बाद कठुआ के ही किसी गांव में लोगों को डरा धमकाकर पनाह लेते हैं और फिर अलग अलग गुटों में बंटकर कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं, जहां वो आतंकी वारदात को अंजाम देते हैं। जो जानकारी जी मीडिया को हासिल हुई है उसके मुताबिक पक्का कोठा नामक एक गांव जो है वहां पर कई बार आतंकियों ने यहां पर पनाह ली है और उसके बाद उस इलाके से यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को खदेड़ने में काफ़ी कामयाबी भी कई हद तक पा ली थी। बट बावजूद इसके अब एक बार फिर से आतंकियों ने इस रूट का सहारा लिया है और कोशिश की है कि यहां से इन्फिल्ट्रेट कर कर वो अपनी आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। 9 से 11 जून की रात जिस तरह से आतंकियों ने हमले किए, उससे साफ है कि पाकिस्तान से आए ये आतंकी अलग अलग गुटों में बंटकर फैल गए और फिर 26/11 की तर्ज पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन आतंकी उस वक्त भी नहीं बचे थे और इस बार भी एक एक कर आतंकियों को ढेर किया जा रहा है। सुरक्षा बल के ऑपरेशन से साफ है कि जो आतंक फैलाने आएगा उसका सिर कुचल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.